होली होली हासिल मुकाम हो गया, पहला पहला हर बंदयाम हो गया, दुनिया तारी चे दो तू रास वर्गे, अपने पे रख विश्वास बंदे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल चैलेंजर आपको बताने वाला हूँ आज वीवीआई क्वेश्चन। देखिए 10th क्लास के वीवीआई क्वेश्चन है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 15 छूट गया इसमें, फिर 21, 23, 25, 27, 29, फिर 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, नहीं 42 नहीं होगा तो सम संख्या हो जाएगा। 43 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 5, 5, 10, 15, 5 के 20, 50, 25, तो 25 आंसर हो जाएगा। एक का बी आंसर, एक का बी आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ऐसे नहीं बनाना है। आप जानते हैं कि 1 से 10 तक में 5 को सम संख्या होता है, 5 को विषम संख्या होता है। तो 50 तक जाना है तो 5, 5, 10, 15, 5 के 20, 50, 25 को आंसर हो जाएगा ऐसे मौखिक में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। देखिए हम डस्टर लेके आ रहे हैं, देखिए 5 का, 15 का और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर 5 की पावर 1, 15 का जब फैक्टर कीजिएगा आप तो 3, 5, 15, 5 एकम 5, तो 3 का पावर 1, 5 की पावर 1, और 20 का फैक्टर कीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिए तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 एकम 5, तो 2 के पावर 2 और 5 की पावर 1। तो देखिए सबसे पहले कि सभी में 5 है और सभी में 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 0। अब सभी में 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो जो नहीं हो उसका पावर 0। और हम जानते हैं कि लौसा में बड़ा घात होता है, तो 2 में सबसे बड़ा घात कौन है? 2 के पावर 2। 3 में कौन बड़ा है? 3 के पावर 1। और 5 में सभी बराबर है तो एगो ले लेना है, बराबर हो तो एगो ले लेना है। और मौसा में छोटा घात, तो 2 में कौन छोटा है? 2 के पावर 0। 3 में 3 का पावर 0, और 5 में बराबर है तो एगो ले लेना है, बराबर हो तो एगो ले लेना है। 2 के पावर 2, 4, 3, 5, पावर 0 का मान 1 होता है, 5 एकम 5, 1 ही गो है, तो 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा? 12:1। यहाँ पे 12:1 डी में आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्न में कौन अपर में नहीं है? अपर में नहीं है मतलब कौन रूट से बाहर निकल जाएगा? रूट अंडर 10 ये किसी का वर्ग नहीं है। 3 नंबर रूट 10 तो नहीं निकलेगा, किसी का वर्ग नहीं है। रूट 24 भी नहीं निकलेगा, 35 भी नहीं निकलेगा, लेकिन रूट अंडर 121 11 का स्क्वायर है तो ये निकल गए, तो ये अपर में नहीं है, ये अपर में नहीं है, ये परमेय संख्या हो जाएगा। 11 का स्क्वायर है, 10 नहीं निकाल सकते हैं, काहे कि देखिए 2 एगो है, 2 5 10, 2 1 एगो है, 5 एक ही है। 24 को आप निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 8 3 के 24, तो इसमें 2 का एगो 2 निकल जाएगा, तो 2 रूट 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इस 2 का एगो निकाल दिए, 7 5 35 तो नहीं निकलेगा, लेकिन तभी ये अपरमेय संख्या ही होगा, क्योंकि रूट में तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर पूरा निकल जाए तो वो अपरमेय संख्या नहीं होता है, मतलब वो परमेय संख्या हो जाता है। तो निम्न में कौन अपर में नहीं है? तो रूट अंडर 121 अपर में नहीं है, ये परमेय संख्या है। चलिए देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं 4 नंबर, 2 संख्याओं a और 18 का लौसा मौसा दिया है तो a का मान पूछा है,
मतलब पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या दिया है, और लॉस शुद्ध होता है मौसौ इंटू लॉसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मौसौ का मान कितना है 2, लॉसौ का मान 36, और पहली संख्या a का मान a ही है, और दूसरी संख्या b का मान 18 है। 18 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा में 18, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 4। देखिए और 4 क्वेश्चन है, बना देते हैं। देखिए आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये आपके देखिए पढ़िएगा तो आपका प्रॉफिट ही है। इसको भगा देते हैं, एक बार भागेगा, देखिए भाग गया। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यही है कि यदि P और Q, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसौ, तो अभाज्य संख्या देख लीजिए, 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उसका मौसौ निकालिए। फैक्टर विधि से निकालिएगा तो उसमें छोटा घात लिया जाता है, लेकिन भाग विधि से निकाल रहे हैं, 2 दूनी के 4, घटेगा तो 1, फिर 2 आएगा। कभी भी 2 प्राइम नंबर का, 2 अभाज्य संख्या का मौसौ एक ही आता है, एक ही आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4। अभाज्य संख्या जो जिसका फैक्टर 2 हो, 2 का फैक्टर 2 होगा, और जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 का फैक्टर 2 इंटू 1, तो 3 को फैक्टर हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा 8 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आंसर 6 नंबर का, ये 6 नंबर का। अब 5 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा डी, 1 मौसौ हो जाएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या मतलब जिसका फैक्टर 2 हो। देखिए इसका फैक्टर 2 से अधिक है 15 का, 3 गुने 5 गुने 1, 3 को फैक्टर हो गया। 16 का भी फैक्टर अधिक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और 25 का 5 गुने 5 गुने 1। लेकिन 29 अभाज्य संख्या है, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि 29 का टुकड़ा 29 गुने 1, तो 2 ही टुकड़ा है। जिसका 2 टुकड़ा है, केवल 2 टुकड़ा, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए रेकरिंग वाला संख्या 8 नंबर परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको आप बटा में ला सकते हैं। जितना रेकरिंग है, पॉइंट में आपको दाहिने देखना है, दाहिने रेकरिंग हो तो 9, पहले सब छाप दीजिए। रेकरिंग मतलब 9। अगर यही रेकरिंग नहीं रहता, जैसे मान लीजिए कि 8 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9, और जिस पर नहीं है उसके बदला में 0। लेकिन इसमें तो कुछ बच नहीं रहा है, 2 को रेकरिंग है तो 2 गुना, और रेकरिंग को ढक के घटा देना है, तो 3 घटेगा, तो हो जाएगा 324/99, कटेगा तो कटा दीजिए। ये परमेय संख्या है स्टूडेंट्स, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रेकरिंग वाला परमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एगो तो कट जाता है तो उसे कहते हैं शांत दशमलव, एगो बार बार आता है तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती, जैसे ये अशांत आवर्ती दशमलव है, परमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अलग अलग आता है। जैसे √2 का मान 1.414 2 41 पर 1356 होता है डैश डैश डैश, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन है, बना देते हैं। देखिए 8 के बाद 9 नंबर, देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या 2m का रूप होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, तो 2m ही सम संख्या है, 2m ही सम संख्या है, तो 9 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन अपरमेय नहीं है, मतलब कि कौन रूट से बाहर निकल जाएगा, ये फर्स्ट निकल जाएगा, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 3 नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा आंसर। ये अपरमेय नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, ये रूटे में रह गया, तो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, लेकिन ये निकल गया तो ये अपरमेय नहीं है, मतलब परमेय है। 10 का ए हो जाएगा। निम्न में
किसका दशमलव प्रसार शांत है? जिसके नीचे 2 5 हो, खाली 2 हो चाहे खाली 5 हो तब भी शांत, चाहे 2 5 दोनों हो तो उसे शांत कहते हैं, क्योंकि उसको भाग देने पे कट जाता है। देखिए 15 में 3 5 है, 3 है तो ये अशांत है, आवर्ती है। ये 7 का क्यूब है तो ये भी अशांत आवर्ती है। इसमें भी 6 3 9 अब 5 14 15 3 से कट जाएगा तो ये भी अशांत है। लेकिन ये 2 का क्यूब है, केवल 2 है, केवल 2 हो चाहे केवल 5 नीचे हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो चाहे 2 5 केवल हो तो उसे शांत कहते हैं। तो 11 का ए हो जाएगा। चलिए अब लास्ट देखिए, लास्ट टॉपिक है 12 नंबर आ जाएगा अभी। 6/15 का दशमलव प्रसार। देखिए 6 को आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो केवल 5 है तो ये शांत ही कहलाएगा। केवल 5 हो चाहे नीचे केवल 2 हो चाहे नीचे 2 5 हो तो इसको शांत बोलते हैं। एक्स्ट्रा जाए 3 आ जाए 7 आ जाए 11 आ जाए उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। तो ये शांत है क्योंकि कट के नीचे 5 ही ना आया। ये अपरमेय संख्या है, रूट दिखाई दे दे तो अपरमेय संख्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? मतलब अपरमेय है, रूटे में रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए ये निकल जाएगा, 36 का 6 64 का 8, 1 का 1 81 9 का स्क्वायर है, ये 49 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं निकलेगा तो यही अपरमेय है। ये अपरमेय है क्योंकि रूटे में रह जाएगा। क्या वीडियो अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे डेली आपको बेस्ट क्वेश्चन देते रहेंगे, बारीकी तरह से समझाते रहेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।